नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी नेपाल को लेकर बेहद बड़ी खबर आई है। अभी शाम 7 बजे खबर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेन जेड की तरफ से पहली पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का ही नाम आगे किया गया, जो अब फाइनल हो चुका है। देर रात कभी भी सुशीला कार्की नेपाल के तख्ता पलट के बाद पीएम घोषित हो सकती हैं और कार्य संभाल सकती हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार में लिप्त ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के मुखिया पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सभी औपचारिकता पूर्ण हो चुकी हैं। सुशीला कार्की आज शपथ लेंगी, इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। दोस्तों, केपी शर्मा ओली के विरोधियों ने ओली के इस्तीफे से पहले जमकर उत्पात मचाया। 5 दर्जन जाने गई, हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 15,000 कैदी फरार हुए। अरबों की सरकारी प्राइवेट संपत्ति नष्ट कर दी गई और इसके बाद ओली ने इस्तीफा दिया। ओली के इस्तीफे के बाद सेना और आंदोलनकारी जेन जी के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा और अब अंतरिम पीएम की घोषणा शपथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, नेपाल के तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने दंगों के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए परामर्श के बाद मोहर लगा दी। बस शपथ ग्रहण करना बाकी है। नेपाल का संकट अब खत्म हो चुका है। शुक्रवार रात 9:25 पर सुशीला कार्की को शपथ दिलाई गई। दोस्तों, आज सुशीला कार्की को जिस तरह से राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, कांटों का ताज दिया, हमारे द्वारा इसका पहले ही खुलासा कर दिया गया था। सुशीला कार्की के नाम पर सेना और उपराष्ट्रपति के द्वारा सहमति के बाद शपथ ग्रहण के बाद यह पल सामने आया। नेपाल सरकार ने मुखिया के रूप में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना और अब भारत में पढ़ी लिखी महिला नेपाल की प्रधानमंत्री बनकर उभरी। जी हां दोस्तों, नेपाल में 3 दिन से लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ के बाद अब सुशीला कार्की पीएम बन चुकी है। नेपाल की संसद सदन को भंग करने की सिफारिश के साथ आगामी 4 मार्च 2026 को आम चुनाव की घोषणा का प्रस्ताव दिया। दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल में बीते एक हफ्ते से ओली के भ्रष्टाचार को लेकर जारी सियासी उठापटक के बीच सुशीला कार्की को नई सरकार का मुखिया नियुक्त कर संवैधानिक तौर पर शपथ ग्रहण तो करवाई गई। नेपाल की संसद भंग करने पर सहमति बनने के बाद यह फैसला किया गया कि सुशीला कार्की पीएम पद की शपथ लेंगी और जैसे ही रात के 9:25 हुए, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को राष्ट्रपति ने अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ दिलाई और 6 महीने बाद 4 मार्च को आम चुनाव का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, कांटों के ताज पर नेपाल की पहली महिला पीएम बनने वाली सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम है। उन्होंने यह इतिहास रच दिया है। दोस्तों, नेपाल की पहली महिला पीएम सुशीला कार्की का भारत से गहरा लगाव रहा है। उनकी पढ़ाई भारत में ही हुई। दोस्तों, सुशीला कार्की की शपथ से पहले संसद भंग करने, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के साथ रोजगार पर जोर देने की बात कही गई, क्योंकि जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों और कुछ राजनीतिक ताकतों की यह प्रमुख मांग थी। दोस्तों, युवा प्रदर्शनकारियों के कड़े तेवर के बाद सदन भंग करने और कार्की की नियुक्ति पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया और शपथ ग्रहण के बाद नेपाल पटरी पर लाने की बात कही गई। इसी के साथ ही नेपाल के शीतल प्रसाद भवन में संसद भंग के ऐलान के बाद सुशीला कार्की की ताजपोशी के कुछ पल। सुशीला कार्की नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको, नेपाली जनतामा निहित रहेको दोस्तों, नेपाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लेकर जिस तरह से युवाओं ने सड़क से लेकर संसद तक और न्यायालय तक में संग्राम मचा दिया, इसके बाद एक महिला को प्रधानमंत्री का पद देकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने की मांग की। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।